सर्दियों में ये 6 काम कर लें, इंशाल्लाह आपकी बकरियां बीमार नहीं होंगी। ये 6 काम कौन से हैं और देसी फार्मूला जो आपने जानवर को सर्दियों में खिलाना है, जो आपके जानवर को कुव्वत भी देगा और बीमारियों से दूर भी रखेगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूँ। नाजरीन, 80 से 90% जो बकरी बीमार होती है वो लापरवाही की वजह से होती है। चाहे वो जानते हुए लापरवाही की जाए या ला इल्मी में लापरवाही की जाए, बहरहाल 80 से 90% बकरी इस लापरवाही की वजह से बीमार होती है। पहला काम, जानवर की जो रिहाइश है इसका बड़ा दारोमदार है कि जानवर सेहतमंद रहेगा या जानवर सर्दियों के अंदर बीमार होगा। बाड़े को आपने मुकम्मल एयर बंद रखना है, जानवर को डायरेक्ट हवा, जानवर के जिस्म को ठंडी हवा ना लगे। रात के टाइम आपने कुछ सुराख ऐसे रखने हैं बाड़े में जो जानवर की पेशाब और मेंगनों और सांस के ज़रिए जो गैस पैदा होती है वो, ताकि गैस जो है उसका तबादला हो सके, ताज़ा हवा आ सके और वो बाहर निकल सके। ये जानवर के लिए ये गैस नमूनिया का बायस बनती है। तो आपने हल्का सा हवा का एक्सचेंज, तबादला ज़रूर रखना है। 100% हवा को बंद नहीं रखना और इस तरह भी कोशिश करनी है कि जानवर को डायरेक्ट ठंडी हवा भी ना लगे। दूसरे नंबर पे जो फर्श है, रोज़ाना की बुनियाद में आपने खुद, चाहे आपने मुलाजम रखे हो, बाड़े के अंदर एक बार चक्कर लगाना है। अगर फर्श गीला है, जो जानवर रात को पेशाब करते हैं उसकी वजह से फर्श गीला हो जाता है, मट्टी आपने फेंकनी है आपकी मर्जी, लकड़ी का बुरादा फेंकना है आपकी मर्जी, तूड़ी फेंकनी है आपकी मर्जी। बाहर कैफ रोज़ाना की बुनियाद पे आपके जो जानवरों का शेड है उसका फर्श जो है वो खुश्क होना चाहिए। इसके अलावा हफ्ते में 2 से 3 बार आप फर्श पे चूने का छिड़काव भी लाजमी करें। यही चूना जो हम इस्तेमाल करते हैं रंग रोगन पेंट में, इस चूने का छिड़काव करें। एंटीसेप्टिक नेचर है इसकी, जरासीम कश नेचर है इसकी, जरासीम को मारता है, बीमारियों से बचाता है। तो हफ्ते में 2 बार 3 बार आप रूटीन बना लें कि आपने जहां आपके जानवर खड़े होंगे, चाहे वो बाहर हों या चाहे वो अंदर हों, आपने छिड़काव 2 से 3 बार लाजमी करना है। दूसरी चीज़, जानवर को ठंड से आपने बचाना है। ठंड से बचाने के लिए बाज़ का ज़्यादा सर्दी पड़ गई है, आप ऐसे एरिया में जहां ठंड नाकाबिले बर्दाश्त है, तो आपने अपने साथ साथ जानवरों को भी लाजमी कोई पुराना कंबल, कोई पुरानी चादर, कोई टाट, कोई तौलिया पुराना, कोई ऐसी चीज़, बोरी, कोई जानवर को जो है वो गर्म रख सके। सुबह जानवर को जल्दी ना निकालें, शाम को जानवर को आप जल्दी बाड़े के अंदर कर दें, शेड के आप अंदर कर दें। इस तरह अगर ज़्यादा सर्दी है, बाज़ का बारिशें लगातार चल पड़ती हैं या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो हीटर का इंतज़ाम रात के लिए, अंगीठी का इंतज़ाम ये लाजमी करें ताकि जानवर सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर ना हो। खुराक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। पॉइंट नंबर 3 खुराक का है कि जितनी मर्जी अच्छी ब्रीड हो, जितनी मर्जी अच्छी मैनेजमेंट हो, जो मर्जी हो, अगर खुराक अच्छी नहीं होगी तो जानवर अपना वज़न भी अच्छी तरह नहीं बढ़ाएगा और बीमारी से मुकाबला भी नहीं कर सकेगा। तो खुराक के लिए आप सर्दियों में ज़्यादा कोशिश करें कि खुश्क खुराक जो है वो जानवर को दें, चाहे लूसन हो, खुश्क और गीला मिक्स करके भी दे सकते हैं। बार के खुश्क जो है इसका शामिल आप लाजमी करें। बरसीम देना चाहते हैं खुश्क करके वो भी दें, भूसे के साथ बरसीम को आप मिक्स कर लें। इसके अलावा ताकत के लिए मकई का दलिया हो गया, गंदम का दलिया हो गया, चोकर हो गई, शीरा राब हो गया, या जो भी चीज़ आप, जौ का दलिया आप देना चाहते हैं जो जानवर को ज़्यादा एनर्जी दे, कुव्वत दे, ताकत दे, तो इस तरह की खुराक भी आपने लाजमी इसके अंदर ऐड करनी है। इसके अलावा फफूंदी लगी खुराक का आपने लाजमी खुराक करना है कि कहीं जो आप खुराक दे रहे हैं उसमें फफूंदी तो नहीं। अक्सर लोग रोटियां वगैरह खिलाते हैं, उसमें फफूंदी आ जाए, उल्ली लगी हो, तो वो जानवर के लिए बीमारी का बायस बन सकती है। तो आपने अच्छी से अच्छी खुराक सर्दियों के अंदर देनी है। चौथी जो चीज़ है वो पानी की है। पानी आपने जानवर को ठंडा नहीं पिलाना। ठंडे पानी की वजह से ही जानवर को खांसी और नमूनिया की शिकायत अक्सर होती है। तो पानी का जो टब है, जो होज़ी है, वो कोशिश करें कि वहाँ हो जहाँ सर्दियों के अंदर धूप मुसलसल पड़े। दिन में 2 से 3 बार कोशिश करें जो आपने पानी पिलाना है वो दिन में पिला लें।
तो दिन में 2 से 3 बार जो है वो ताज़ा पानी जानवर का करें, ताकि जानवर ताज़ा पानी पिएं। ठंडा पानी पीने की वजह से आपको फिर पता है बीमारियां हो सकती हैं। 5वां जो पॉइंट है वो वैक्सीन का है। बार बार वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो शेयर कर चुका हूं। PPR, काटा बीमारी, मुंह के अंदर बाहर छाले, डायरिया लगता है, पेचस लगते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, नमूनिया हो जाता है, जानवर खाना पीना बंद कर देता है, बुखार बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर जो डेथ रेशो है, शर्म-वात है, वो बहुत ज़्यादा है। सर्दियां आने से पहले ही कोशिश कर लें कि वैक्सीन करवा लें। सितंबर अक्टूबर के अंदर बार बार आपको बता चुके हैं, अभी आपने नहीं करवाई, अभी आप करवा लें। एक वैक्सीन है PPR की, काटा बीमारी की, दूसरी नमूनिया CCPP, तीसरी इंटेरोटॉक्सीमिया ETV और चौथे नंबर पे मुंह खुर की बीमारी। इसकी वैक्सीन जो है वो लाजमी है। आगे सर्दियां ख़त्म होते ही मुंह खुर का अटैक होता है। आप जानते हैं पिछली बार बकरियों और भेड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा आया है, तो इस बार आप मुंह खुर की वैक्सीन बकरियों और भेड़ों के अंदर भी लाजमी तौर पे करवाएंगे। कोर वैक्सीन समझते हुए आप इसको करवाएंगे। सर्दियां शुरू होते ही पेट के कीड़ों की दवाई, डीवर्मिंग, ये भी आप लाजमी करवाया करें, ताकि जो खुराक आप जानवर को दें वो जानवर को ही लगे, ना कि जो पेट के अंदर कीड़े हैं वो उनकी खुराक बन जाए। छठा जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मुलाजम काम करते हैं, आपके मुलाजम तजर्बाकार हैं, जो काम करने वाला है बड़ा ही हमदर्द है, आपका शफीक है, सारी बातें एक तरफ, आपने रोज़ाना की बुनियाद पे जब जानवर चारा खाने का वक़्त है उस वक़्त एक बार अपने बाड़े के अंदर विज़िट ज़रूर करें, चक्कर लगाएं, देखें कि आपका कौन सा जानवर खुराक किस तरह से खा रहा है, जुगाली कर रहा है या नहीं कर रहा, कौन सा जानवर सुस्त है, मध्यम खा रहा है। पहले की बनिस्बत आपको खुराक खाते हुए फीडिंग टेबल पे ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कौन सा जानवर बीमार है, कौन सा जानवर ठीक जा रहा है। इसके अलावा आप जानवर के नाक और मुंह की तरफ देखें, कहीं खांसी तो नहीं लगी हुई, कहीं नाक में से, आंखों में से पानी तो नहीं निकल रहा, कहीं जानवर सुस्त तो नहीं है। फर्श आप लाजमी देख लें और चूने का छिड़काव जो है उसको आप यकीनी बना लें, फर्श को खुश्क करवा लें। ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे, इंतहाई सादा चीज़ें हैं, आम जो लोग बकरी पाल हजरात हैं वो इन चीज़ों के हवाले से जानते हैं। जो नए लोग बकरी फार्मिंग की तरफ आते हैं उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। वक्त के साथ साथ नुकसान करके फिर हर बंदा सीख जाता है। बारकैफ अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे 80 से 90% आपके जानवर इंशाल्लाह बीमार नहीं होंगे। देसी नुस्खा जिसकी मैं बात कर रहा था, सादा जी, गुड़ का इस्तेमाल। गुड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा गुड़ का, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, जिस्म को ताकत देता है, एनर्जी देता है, जिस्म को गर्म रखता है, जानवर को ठंड नहीं लगती। दूसरी चीज़, सर्दियों के अंदर जानवर को ताकत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अपने वज़न को भी बढ़ाना होता है, अपने वज़न को मेंटेन भी रखना होता है और सर्दी का मुकाबला भी करना होता है। तो इस जब ताकत का ये ज़रिया हम देंगे, जानवर कमज़ोरी और सुस्ती महसूस नहीं करेगा। ये एक फ़ायदा है गुड़ का। तीसरे नंबर पे बेहतरीन फ़ायदा, जानवर का हाजमा बेहतर करता है, जिससे भूख ज़्यादा लगती है। जानवर को गैस और कब्ज़ के मसाइल जो हैं वो सर्दियों के अंदर नहीं होते, क्योंकि पानी की कमी होती है, जानवर पानी कम पीते हैं। तो इस चीज़ के इस्तेमाल से फ़ायदा ये होता है कि जानवर गैस और कब्ज़ से बच जाता है। चौथी चीज़, जानवर जब ताकत में होगा, सुस्ती कमज़ोरी नहीं होगी, कुव्वत मुदाफ़त बेहतर होगी, जानवर बीमारियों से लड़ सकेगा, बीमारी का हमला ज़्यादा नहीं होगा। पांचवी चीज़, अगर दूध देने वाली बकरी है उसको यह ताकत देगा तो दूध जो है वो बेहतर देगी, दूध सर्दियों में कम नहीं होगा। छठी चीज़, बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद है। ठंड ज़्यादा असर करती है बच्चों को बजाय बड़ों को, तो बच्चों में भी इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए सर्दियों में। तरीका इस्तेमाल क्या है जी? आप हस्बे तौफीक और जितनी मुनासिब मिकदार हो वो आप लेके नीम गर्म पानी के अंदर उसको मिक्स कर लें और वो जानवर को पिला दें। ये बेहतरीन तरीका है जी इसके इस्तेमाल करने का। आप इसको पीस के बारीक करके किसी चोकर के अंदर खिलाना चाहते हैं वो भी ठीक है, किसी गंदम के दलिए के अंदर, चोकर के अंदर, मकई के दलिए के अंदर, वंडे के अंदर, जहां जानवर इसको खाए आप उसका इस्तेमाल वैसे कर सकते हैं। पानी नीम गर्म के अंदर महलूल करके बहुत जल्दी ये जानवर को ताकत देगा, इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से किसी भाई को फ़ायदा होगा। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।